जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन प्लेस पर। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, संसार में किसी का कुछ नहीं है। ख्वाह मख्वाह अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। मित्रों, इसीलिए हैरानी होती है कि घमंड क्यों, किस लिए और किसका। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ रुपए दान करने के बाद यदि यह कहें कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने यह दान दिया, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग हर महीने लाखों रुपए का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न ही करने देते हैं। मित्रों, वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता करना ही दान है, पुण्य है। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्ति पर माँ सरस्वती की कृपा सदा बनी रहती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है, मनुष्यों की तो औकात ही क्या है। इसीलिए उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ा। मित्रों, गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। मित्रों, श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, इसीलिए उन्हें बहुत घमंड हो गया था और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। मित्रों, सुदर्शन चक्र को भी बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था। उसे घमंड था कि वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभिमान को भी तोड़ा था। तो प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को गरुड़ अत्यंत प्रिय हैं और वो उसी की ही सहायता लेते हैं। मित्रों, गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन है, इसीलिए वह समझता है कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसीलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें। तो चलिए आज की यह प्यारी सी कहानी प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तत्काल द्वारिका आ गए। वह जान गए थे कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। वह जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, इसीलिए सीधे राज दरबार में नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर से लगे हुए फल तोड़ने लगे और कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को भी उखाड़ फेंका, कुछ वृक्षों को तोड़ डाला। प्रिय मित्रों, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंकना हनुमान जी का मकसद यह नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक हो रहे थे। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी बानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, तो कुछ किया जाए। प्रिय मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ, सेना ले जाओ और उस बानर को पकड़ लाओ। तो गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वह एक मामूली सा बानर है, उसको पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और बोले, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। तत्काल गरुड़ ने वहां जाकर हनुमान जी को ललकारा और कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो प्रिय मित्रों, तभी हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने लगे। हनुमान जी ने गरुड़ को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो। तुम क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। पर प्रिय मित्रों, गरुड़ नहीं माना।
अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसके घमंड को दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते तो गरुड़ कुछ सांस लेता, और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल जाते। प्रिय मित्रों, हनुमान जी ने सोचा भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तभी हनुमान जी ने पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में पहुंचा और भगवान को बताया वह कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। तब भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने सोचा कि अब गरुड़ का घमंड दूर हो गया है, लेकिन अभी इसके बेग के घमंड को चूर करना है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते, परंतु हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, तो उसे साथ ही ले आना। तो प्रिय मित्रों, फिर गरुड़ वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुँचे और हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्रिय मित्रों, हनुमान जी मुस्कुराए और भगवान की लीला समझ गए और कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। प्रिय मित्रों, उधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। प्रिय मित्रों, गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा के अंदर जाने की मनाही है। हनुमान को जब श्री राम जी बुला रहे हों तो हनुमान विलंब नहीं कर सकते। तब सुदर्शन को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया और अंदर चले गए। वहां सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ हैं? आपके पास आज यह कौन सी दासी बैठी है? प्रिय मित्रों, सत्यभामा ने यह सुना तो वह लज्जित हो गई, क्योंकि वह तो समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति के उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, वह थके हुए से लग रहे थे, परंतु हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित ही रह गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, बड़ी शर्म की बात है। गरुड़ लज्जा से पानी पानी हो गए और इस प्रकार गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। प्रिय मित्रों, फिर श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तो हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, रोका था भगवान, सुदर्शन ने रोका था। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार तीनों का घमंड चूर हो गया और भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। प्रिय मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और इसके बाद उन्हें विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड
दूर न करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे, और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। ना श्री राम में अभिमान था, ना उनके भक्त हनुमान में। भगवान श्री राम ने कहा कि घमंड ना मैंने किया है और ना हनुमान जी ने ही, इसीलिए दोनों एक हो गए। वो ना कभी अलग थे ना अलग रहे। इसी प्रकार हमारे बताए रास्ते पर चलने वाले अपने प्यारे भक्तों में भी मैं वास करता हूँ और सदा उनके दुखों को नष्ट कर सुख प्रदान करता हूँ। धन धान्य सुख समृद्धि और निरोगी जीवन को प्रदान करता हूँ। मित्रों, आज की ये प्यारी सी कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इससे आप बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।